हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पेरोल की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे टैली ERP 9 में पे स्लिप क्रिएशन और पे स्लिप प्रिंटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से टैली को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से टैली हमारा ओपन हो रहा है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को पेमेंट देते हैं, उसमें आप DA TA HRA सब कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग पेरोल की एंट्री करते हैं टैली में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड को ओपन कर लेते हैं, सेलेक्ट कंपनी में आते हैं और यहाँ से एक कंपनी ओपन कर लेंगे या क्रिएट कर लेते हैं। चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं कंपनी को यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे जो भी कंपनी नाम देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे लिख दिया सूरज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसको आप सेव कर लेंगे और यहाँ से स्टेट जो भी है आपका स्टेट टाइप कर देंगे, बाकी सब फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पेरोल को इनेबल करने हैगा। इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे पेरोल इनेबल करना हो टैली में तो F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से F1 प्रेस करेंगे। इसके बाद आप आएंगे कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेंटर मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेजमेंट पेरोल, इसको आपको यस कर देना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी आपको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए Ctrl+A का यूज़ करके आप सेव कर लेंगे। स्केप की करते हुए बैक आएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेरोल इन्फो का ऑप्शन। आपको इसमें पेरोल इन्फो में आना है और यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे कैटेगरी, एम्प्लॉय की कैटेगरी। कैटेगरी में हम ब्रांचेस का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी की बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं तो कंपनी का ब्रांचेस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देते हैं आजमगढ़। मान लीजिए यहाँ से लिख दिया हमने आजमगढ़, ठीक है। सेव कर लेंगे। इसी तरह एक और ब्रांच बना सकते हैं, दे दिया हमने लखनऊ, यहाँ से लखनऊ दे दिया हमने यहाँ पे। सेव कर लेंगे इसको। स्केप करते हुए बैक करेंगे और डिस्प्ले में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके कितने ब्रांच कैटेगरी बन चुके हैं। इसके बाद आप बैक करोगे स्केप करके और यहाँ पे आना है, आपको एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन करना है। और देखिए इसमें आपको सब सीक्वेंस से नहीं क्रिएशन करना, ठीक है। आपको जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से क्रिएशन करना है। एम्प्लॉय को बाद में आप क्रिएट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिए आपका एम्प्लॉय ग्रुप, इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ग्रुप में हमने यहाँ से कोई भी ग्रुप बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया आपका ऑफिस। चलिए पहले कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ से आजमगढ़ में। तो मान लीजिए आजमगढ़ आपका यहाँ से मेन ब्रांच है, तो हमने दे दिया मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑफिस, ठीक है। ऑफिस यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव कर लेंगे आप लोग उसको, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं, यहाँ से ऑफिस का हो गया आपका। इसके बाद दिया आपका है एक और कैटेगरी दिया, बैक करते हैं। यहाँ से हम यहाँ से दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम कैटेगरी ले लेते हैं, यहाँ से स्पेस करते हैं, यहाँ से लखनऊ ले लेते हैं और यहाँ से दे दिए मान लीजिए ऑफिस ब्रांचेज, ऑफिस ब्रांच, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। इस तरीके से बन गया आपका। फिर बैक करेंगे आप लोग, यहाँ से बैक करके यहाँ से डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आपकी हो गई। इसके बाद मेन ऑफिस होती है, एक ब्रांच ऑफिस होती है। इस तरीके से आप क्रिएशन कर सकते हैं। इसके बाद बैक करेंगे आप लोग यहाँ से और यहाँ से आपको जाना यूनिट वर्क में। तो यहाँ से आपको यूनिट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट में आते हैं तो जैसे हमने सबसे पहले आपको यूनिट बना लेना है हावर्स, तो हम यहाँ से हावर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं, सिंपल में ही बनाएंगे इसको। फिर इसके बाद बना देंगे मिनट। मिनट आप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मिनट आपको बनाना है, इसको भी सिंपल में क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ से बैक स्पेस का यूज़ करके आप टाइप में जाएंगे। यहाँ से लेना है आपको कंपाउंड। कंपाउंड में हम हावर्स लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे 60 मिनट में। और एक हावर्स में कितने मिनट होते हैं, सेकेंड यूनिट में आपको लेना छोटी यूनिट यानी जो मिनट होती है। सेव कर लेंगे, बैक कर देंगे और डिस्प्ले में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं हमने हावर्स और मिनट्स और यहाँ से कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद बैक करेंगे, आपको आना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में और यहाँ से करना आपको क्रिएट। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया आपका लीव, ठीक है। लीव क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। सेव कर लेंगे इसको और
ये जो लीव होता है आपका है वो आपका लीव विदाउट पे होता है, ठीक है। इसको हम लीव को लीव विदाउट पे में रखेंगे, यानी इसका हमको पेमेंट नहीं करना है। और फिर जो आपका लीव होगा वो डे वाइज होगा, यहाँ से तो डेज करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरीके से बनाएंगे आप यहाँ से ओवर टाइम। क्या बनाएंगे आप? ओवर टाइम क्रिएट करेंगे, और ओवर टाइम को भी प्राइमरी रख के यहाँ पे। और जो ओवर टाइम आप वर्क करते हो वो आपका डिपेंड करता है प्रोडक्शन के अनुसार, ठीक है। तो ओवर टाइम को हम कर देते हैं यहाँ से, प्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं, और ओवर टाइम हम इसको रखते हैं आवर्स ऑफ 60 मिनट्स में, कंपाउंड यूनिट में रखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से 2 या 3 आप यहाँ से बना लेना, प्रोडक्शन टाइप या अटेंडेंस आप बना सकते हैं। इसके बाद बैक करेंगे, स्किप करते हुए बैक आएंगे, और यहाँ पे दिया आपका है पे हेड। आपको पे हेड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बेसिक सैलरी। तो आपको यहाँ पे देना है बेसिक सैलरी, जो आपका एम्प्लॉय का रहेगा। बेसिक सैलरी हम बनाएंगे। बेसिक सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रहेगा आपका। सेव कर लेंगे। वैसे अधिकांश तौर पे बेसिक सैलरी आपकी फ़िक्स होती है, वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन जो भी आप काम करते हो किसी भी कंपनी के थ्रू तो फिक्स ही होती है आपकी। यहाँ से फिक्स में रख देंगे। और बेसिक सैलरी जो होता है आपका वो कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसमें कहाँ पे रहेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और यहाँ से बेसिक सैलरी आपका है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन टाइप। यहाँ से हमको लेना है यूजर डिफाइन। ये जो हम डिफाइन करेंगे सैलरी तो उस समय आपका आएगा, यहाँ से डिफाइन कर देंगे। फ्लैट रेट कर देंगे, जो भी आप डालोगे फ्लैट रेट में आता है। कंप्यूटेड वैल्यू वो होता है जो आप किसी पे डिपेंड करते हो और उसके परसेंटेज वैल्यू देना चाहते हो तब होता है आपका। इसको हम करते हैं यूजर डिफाइन वैल्यू। किस में रहेगा आपका बेसिक सैलरी? यूजर डिफाइन वैल्यू। उसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको बनाना यहाँ पे है HRA। क्या बनाएंगे आप? HRA बनाएंगे। और HRA भी क्या होता है आपका? अर्निंग होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो यानी अर्निंग होता है, यहाँ पे कंपनी देती है फिक्स। ये जो फिक्स नहीं होता वेरिएबल होता है, इसको हम रखेंगे वेरिएबल में। बेसिक सैलरी को छोड़ के बाकी सब किस में आते हैं आपके? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और इसको हम कर सकते हैं यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू। मान लीजिए हमका जो बेसिक होता है HRA होता है, ये परसेंटेज के अनुसार मिल रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है। और हमने यहाँ पे 10% क्या लगा दिया है? HRA लगा दिया। तो आपका यहाँ से 5,000 आपका मिल जाएगा टोटल यहाँ पे HRA। तो इस तरीके से आप HRA लगा सकते हैं। और राउंडिंग मेथड दिया होता है, इसको आप लगा सकते हैं, या फिर नॉट एप्लीकेबल करके आप छोड़ दीजिए। और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग भी लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको आना मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में। यहाँ से आपको लेना स्पेसिफाइड फार्मूला। क्या लेना आपको है? स्पेसिफाइड फार्मूला, इसको लेना है। और यहाँ से आपका जो डिपेंड होगा HRA कटेगा वो किस पे डिपेंड होगा? आपके बेसिक सैलरी पे होगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। और यहाँ से आपको देना है इफेक्टिव फ्रॉम डेट दिया, कब से एप्लीकेबल हो रहा है आपका। यहाँ डेट दिया आपका है, डेट आपका वही रहेगा। अब यहाँ से जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसका बेसिस परसेंटेज के अनुसार कितना आपका HRA कटेगा। मान लीजिए 5% डाल दिया, ठीक है। या फिर आप यहाँ से वैल्यू भी कर सकते हैं। अगर 5,000 से ऊपर उसकी है तो उसको हम दे रहे हैं 5,000 रुपये। यहाँ से वैल्यू टाइप भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज के अनुसार भी लगा सकते हैं और आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। तो हम परसेंटेज के अनुसार लगाते हैं, 5% कर देते हैं इसको। और सॉरी 2500 होगा आपका, ठीक है। हमने 5,000 बता दिया था आपका, तो 2500 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और यहाँ से इसके बाद आपको और भी अगर यहाँ से कंडीशन देना है अमाउंट के बीच में तो आप कंडीशन दे सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज यहाँ पे लगा के, जैसे मान लीजिए अगर 50,000 से ऊपर उसकी सैलरी हो तो 7% उसका HRA कटे, ऐसा आप कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। चलिए मान लीजिए हमने इसको लगा दिया। अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल कर लेंगे, सेव हो गया। फिर आपको TA बनाना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप? TA लिखेंगे, यानी होता होगा ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ये भी अर्निंग होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, इसको भी अर्निंग रख देंगे। ये वेरिएबल नहीं होता है या फिक्स होता है, तो कंपनी पे डिपेंड करता है। ये इसको हम रखते हैं वेरिएबल में। अधिकांश तौर पे सब जो TA होते हैं सब वेरिएबल होते हैं। इसको भी हम रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और आते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। सॉरी, इसको हम करते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। इसको भी हम डिपेंड करवाते हैं आपके बेसिक सैलरी पे। तो यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। यहाँ से ले लेंगे बेसिक सैलरी और सेव कर लेंगे इसको।
और परसेंटेज देना है डायरेक्टली, आप परसेंटेज भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी रहे आपका डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ पे 10% लगा दिया हमने, 10% आपका शो करेगा। इसके बाद आपको देना यहाँ बनाना है बोनस। क्या बनाना आपको है? बोनस। तो यहाँ से बोनस क्रिएट कर लेते हैं। बोनस भी अर्निंग होता है एम्प्लॉय के लिए, तो अर्निंग रखते हैं इसको है, इसको भी हम रखते हैं वेरिएबल में, जैसे भी कंपनी में अर्निंग हुआ उस हिसाब से बोनस दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी रखना हमको है। बोनस जो होता है वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, कंपनी के लिए। इसके बाद इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से हमको रखना इसको है फ्लैट रेट देना है या एज कंप्यूटेड वैल्यू देना है, आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हो। तो इसको हम रख देते हैं मान लीजिए सपोज दैट फ्लैट रेट में। और जो आपका बोनस होता है वो उससे आपका मंथली होता है, ठीक है, तो मंथली कर देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ से लीव का। क्या बनाएंगे हम लोग? लीव का बनाएंगे। और लीव जो होता है आपका है वो होता है आपका डिडक्शन होता है, ना कि आपका अर्निंग होता है। तो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है आपका डिडक्शन, जितना भी लीव करेगा उसका पैसा कटेगा। ये जो लीव होता है आपका करंट लायबिलिटीज में रखते हैं इसको, ठीक है, और कट भी सकता है, नहीं कट भी कर सकता है, इसके लिए कहाँ पे रखते हैं? करंट लायबिलिटीज में। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका बोनस जो लीव होता है वो डिपेंड करता है ऑन अटेंडेंस पे। किस पे डिपेंड करता है आपका? सॉरी, लीव जो होता है आपका किस पे डिपेंड करता है? ऑन अटेंडेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से ऑन अटेंडेंस कर सकते हैं इसको और यहाँ से सेव कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन देता है कि आपको लीव को छोड़ लीव लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, लीव विदाउट पे करना है तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और यहाँ सेव कर लेते हैं। इसके बाद आप बनाओगे यहाँ पे पीएफ। क्या बनाएंगे? पीएफ। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है। ये भी जो होता है आपका ये भी डिडक्शन होता है कंपनी के लिए, तो ये जो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है आपका डिडक्शन होता करता है पैसा, पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है। इसको भी हम यहाँ से रख देते हैं, पीएफ हो गया आपका। और यहाँ से इसको हमको रखना है करंट लायबिलिटीज़ में, कट भी सकता और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से हमको लेना है, आपको क्या सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से जो भी आपको लेना है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम कर देते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, मंथली होता है आपका है। और इसको कर देते हैं ऑन स्पेसिफिक फार्मूला पे बेसिक सैलरी पे डिपेंड कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपका बेसिक सैलरी हो 50,000 हो, ठीक है, तो उस पर कितना आपका परसेंटेज आपका पीएफ कटना है ये आप डिपेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे 8%, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ से 10 कर देते हैं। इससे ऊपर हो तो क्या आपका 10 हो जाए, सेव हो गया आपका। ऐसे फिर आप बनाओगे, यहाँ पे एक और बना लोगे ओवर टाइम का। क्या बना लेंगे हम लोग? ओवर टाइम। ओवर टाइम काम करोगे तो ये भी अर्निंग होगा आपका, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता आपका, वेरिएबल होगा आपका, ठीक है। और इसको हम रखते हैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ओवर टाइम आपको वर्क करना है तो, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लगा देंगे यहाँ से फ्लैट, इसको रख देते हैं हम प्रोडक्शन। ओवर टाइम जो है किस पे डिपेंड होता है आपका? प्रोडक्शन पे होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप का ओवर टाइम दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। और जितना आप ओवर टाइम काम करोगे, टाइम का मतलब आपको टाइम को देना ही नहीं होता है, उस कंपनी में आप कितना सामान क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आप प्रोडक्शन कितना करोगे उस पर डिपेंड करता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमको बनाना लेजर सैलरी पेमेंट का। तो यहाँ से बना देते हैं हम लोग सैलरी पेमेंट और इसको हमको रखना है नॉट एप्लीकेबल में। तो यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ से देंगे करंट लायबिलिटीज, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बैक करते हैं यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं हमने जितना भी आपका पेड था सब क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके बाद बैक करेंगे आप लोग और यहाँ पे आना आपको सैलरी डिटेल्स में। तो सैलरी डिटेल्स में जाना है और यहाँ से डिफाइन कर देना है। तो मान लीजिए आपका ऑफिस है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हेड ऑफिस कर देते हैं, ठीक है, या ब्रांच कर देते हैं। तो ऐसे आते हैं हम लोग यहाँ से ग्रुप में और अल्टर कर देते हैं इसको। मान लीजिए एक को हम कर देते हैं यहाँ से ब्रांच कर देते हैं, ब्रांच, इसको सेव कर लेते हैं। और दूसरे कर देते हैं हम लोग हेड ऑफिस। क्या कर देते हैं हम लोग? हेड ऑफिस, हेड ऑफिस सेव कर लेते हैं। चलिए बन गया आपका। बैक करेंगे, यहाँ से आएंगे हम लोग सैलरी डिटेल्स में आएंगे और यहाँ से कर देते हैं डिफाइन। क्या कर देते हैं हम लोग? डिफाइन। तो पहले ब्रांच कर लेते हैं। ब्रांच मान लीजिए 1 अप्रैल से इसको हम इफेक्टिव डेट डालते हैं
और यहाँ से बेसिक सैलरी क्या होगा आपका, बेसिक सैलरी यूजर डिफाइन करेंगे जब हम लोग जाएंगे एंट्री करेंगे तब। यहाँ से बोनस कर देते हैं, बोनस का फ्लैट रेट देना है, मान लीजिए बोनस आपका 1500 रुपये है, ठीक है। इसी तरह आपको देना है एच आर ए आपका डिपेंड है एट कंप्यूटेड वैल्यू पे। इसके बाद आपको लेना है लीव जो है आपका, एक दिन अगर आप एब्सेंट करेंगे तो कितना कटेगा आपका, मान लीजिए आपका कटेगा 250 रुपया, ठीक है। इसके बाद आपका ओवर टाइम है, ओवर टाइम काम करते हैं तो 1 घंटे का ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा, मान लीजिए आपको मिलता है 300 रुपये, ठीक है, हावर्स प्रति हावर्स। इसके बाद हम यहाँ लेते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड होता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका टीए ले लेते हैं, ये भी आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू है, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसके बाद बनाना है आपको हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस में जो भी वर्क करेगा उसका क्या सैलरी रहेगा, इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से दिया आपका कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, इसके पहले जो आपने बनाया है अभी, ठीक है, ब्रांच का, उसी का कॉपी करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हमको स्टार्ट ए फ्रेश करना है, नया आपको बनाना है यहाँ पे सैलरी, तो आपको यहाँ से स्टार्ट ए फ्रेश पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी देना है और यहाँ से बोनस ले लेंगे। मान लीजिए बोनस आपका यहाँ पे हेड ऑफिस में है 2500 रुपया, ये सारे ले लेंगे आप। यहाँ से लीव को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर एक दिन लीव करते हैं मान लीजिए इसमें करता है आपका 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद ओवर टाइम ले लेंगे, अगर ओवर टाइम कोई काम करता है इसको मिलता है 600 रुपये, ठीक है, प्रति हावर्स का। इसके बाद हम पीएफ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टीए ले लेंगे। इतना करने के बाद आपको सेव कर लेना कंट्रोल ए से, तो हम सेव कर लेते हैं, बैक करेंगे। इसके बाद आप और सैलरी डिफाइन हो गई आपकी। आपको जाना है फिर बाउचर टाइप में, यहाँ से बाउचर टाइप में आपको आना है, यहाँ से अल्टर में जाना के बाद आपको आना है पेरोल में, और यहाँ से आपको एक क्लास बनानी है, नेम ऑफ क्लास के पास आएंगे और यहाँ पे देंगे हम लोग सैलरी पेमेंट का, ठीक है। और यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, यहाँ से भी हम लोग कर देंगे इंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे लेजर में हमने बनाया है सैलरी पेमेंट का क्लास, इसको हम ले लेंगे, पे हेड में बनाए थे, और यहाँ से सेव कर लेंगे कंट्रोल से। इतना करने के बाद आपको बैक आना है और यहाँ से क्रिएट कर लेना है एम्प्लॉय को। तो हम एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम बैक स्पेस करते हैं, सबसे पहले लेते हैं कैटेगरी को, कैटेगरी में लेते हैं आजमगढ़ में मान लीजिए कोई है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए रोहित, क्या दे दिया हमने, रोहित सोनी, ठीक है, सेव कर लेते हैं। अंडर में हम लेते हैं यहाँ से ब्रांच, क्या आपका ब्रांच का है, एम्प्लॉय है, और यहाँ पे दिया डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको कर देना है यस। अब यहाँ पे दिया आपका कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, जो आपने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया है उसी के अनुसार इसका सैलरी डिफाइन हो जाए, तो हम कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो आपका रोहित तो ब्रांच में है, ठीक है, आजमगढ़ का ब्रांच है, तो यहाँ से ब्रांच वाले ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सारे उसको डिफाइन यहाँ पे हो गया उसी के अनुसार एम्प्लॉय का सैलरी। अब यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, सॉरी, यहाँ से बेसिक सैलरी लेते हैं, सब कुछ है आपका, ठीक है, लीव है, ओवर टाइम, पीएफ, सीएफ, सारा सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको एम्प्लॉय नंबर दे देना है, जो भी नंबर डालना आपको है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया हमने AZM 205, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या, उसकी पदवी क्या है, क्या काम करता है, मान लीजिए वो आपका मान लीजिए टेक्निकल काम करता है, यहाँ से टेक्निकल लिख देंगे। इसके बाद सेव कर लेंगे इसको। यहाँ से फंक्शन दे सकते हैं, कौन से काम उसमें है, और यहाँ से लोकेशन क्या आपका मान लीजिए दे दिया हमने आजमगढ़, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल जो भी फिलअप करना है फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, ऐसे फिलअप कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप क्या उसका, ब्लड ग्रुप दे देंगे हम यहाँ पे। फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, वाइफ या पति का नाम क्या उसका है, ठीक है। एड्रेस दे देंगे, फ़ोन नंबर आपको देना है, ईमेल देना है, सारा फिलअप कर देंगे। बैंक प्रोवाइड डिटेल्स मांगा, आप भी इसको यहाँ कर सकते हैं, और सारा फिलअप करने के बाद आपको सेव कर लेना है। इसके बाद फिर से बनाएंगे, सेकेंड का बैक स्पेस करेंगे और यहाँ से आप ले लेते हैं लखनऊ को। ये मान लीजिए हेड ऑफिस आपकी है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया आपका विकास गुप्ता, ठीक है, और यहाँ से सेव कर लेते हैं। और यहाँ से इसको लेते हैं अंडर में, हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, और यहाँ से हमको देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके बाद देना है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको यस कर देंगे। यहाँ से भी हम करेंगे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप को लेना है, और हेड ऑफिस के अंतर्गत हमको सैलरी देनी इसको है, तो यहाँ से हम ले लेंगे हेड ऑफिस, ठीक है, और यहाँ सेव कर लेना कंट्रोल ए से। इसके बाद आपको यहाँ से फिर डिटेल फिलअप कर देना पूरा इसी तरह, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना। बैक करेंगे, अब जाएंगे, आपको बैक करते हुए यहाँ पे आना है
यहाँ पे आपको एक वाउचर मिलेगा, पेरोल वाउचर, इसमें जाना आपको है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस लगाने के लिए Ctrl+F5 का यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखिए अटेंडेंस आ गया। तो यहाँ से लेते हैं रोहित सोनी को सबसे पहले। लीव क्या उसके ने कितना दिन लीव किया, मान लीजिए लीव आपका 5 डेज है। फिर दोबारा रोहित सोनी को लेंगे, उसने ओवर टाइम कितना काम किया, मान लीजिए ओवर टाइम काम किया 15 आवर्स, ठीक है, ले लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से ले लेंगे हम लोग दोबारा दूसरे पार्टी को, विकास गुप्ता को, ठीक है, और यहाँ से लीव कर लेते हैं। लीव कितना मान लीजिए उसका है, ठीक है, लीव उसका मान लीजिए यहाँ से 4 डेज है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है फिर से विकास गुप्ता को, और यहाँ से उसने ओवर टाइम कितना काम किया, मान लीजिए ओवर टाइम उसने काम किया 6 आवर्स टोटली, ठीक है। यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ से आपको बना लेना है, दोनों को लेना है, और दोनों के जो भी अटेंडेंस है उनको लेना है, लीव का ओवर टाइम का, दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, यस कर लेंगे। इसके बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको पेरोल वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ से आपको ओपन करना है पेरोल। पेरोल ओपन करने के लिए Ctrl+F4 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है सैलरी पेमेंट का, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको प्रेस करना Alt+A करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ मिलेगा यूजर डिफाइन, तो यहाँ से ले लेंगे यूजर डिफाइन, और यहाँ से जो भी डेट डालना आपको 1 अप्रैल से लेके मान लीजिए 1 मई तक, ठीक है, 2022 डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ से हमको लेना है, यहाँ से जो आपका है पेरोल का है, आजमगढ़ का बनाना है हमको है, तो आजमगढ़ का लेना है, ठीक है, और किसका लेना है, ठीक है, आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए हमको ऑल आइटम का लेना है तो हम ऑल आइटम कर देंगे यहाँ से, और एम्प्लॉय नेम का, तो ऑल आइटम में केवल हमने बनाया है रोहित सोनी का, ठीक है, आजमगढ़ में ब्रांच में जो है, तो यहाँ से केवल रोहित सोनी का नाम शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसका बेसिक सैलरी क्या है, मान लीजिए बेसिक सैलरी इसकी आपकी है 55,000, तो यहाँ से आपको 55,000 डाल दो यहाँ से, और इंटर मार दो, यहाँ से सेव कर लेना है। फिर दोबारा आपको यहाँ से Ctrl+Alt+C यहाँ से करना है, सैलरी डिफाइन पे जाना है, और यहाँ से भी आप यहाँ से सेव कर लेंगे, और यहाँ से आपको ले लेना है कैटेगरी में आजमगढ़, और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सारा सब कुछ कट के यहाँ पे आ गया आपका टोटल लीव, ओवर टाइम, प्रोडक्शन टाइप, ठीक है, जो भी है यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। सेव कर लेंगे। इसके बाद दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे लखनऊ ब्रांच लेंगे, कैटेगरी लेंगे, और यहाँ से Alt+A, यहाँ से यूजर डिफाइन करेंगे, और इसके बाद आपको लेना है लखनऊ, और यहाँ से ऑल एम्प्लॉय नेम लेके सेव कर लेंगे। मान लीजिए विकास का जो बेसिक सैलरी है वो आपका 70,000 है, और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा Alt+A करेंगे, सैलरी डिफाइन करेंगे, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे लखनऊ को, ठीक है, और यहाँ से ऑल आइटम, और यहाँ से सेव कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पे इसका आ गया आपका HRA आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से हम क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से सेव कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया आपका पेरोल में एंट्री हो गई आपकी, ठीक है, यूजर डिफाइन और सैलरी डिफाइन किया। इसके बाद आपको चेक करना तो बैक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे चले जाओगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आपको देखोगे यहाँ पे आपको आना है, एक ऑप्शन मिलेगा पेरोल रिपोर्ट्स का, इसमें जाना है। यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पे दिया पे स्लिप, इस पर क्लिक कर देंगे, और सिंगल पे स्लिप पे क्लिक कर देते हैं। किसका देखना है, रोहित सोनी का, इस पर क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे, ठीक है, बेसिक सैलरी क्या है, HRA क्या, ओवर टाइम क्या, आपका TA क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। हाँ, पेमेंट करना है तो Alt+P करेंगे, यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको दिखाना है 1 अप्रैल से लेके 2022 से आगे तक, यहाँ से सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ओवर टाइम कितना काम हुआ है, ठीक है, HRA कितना है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल से आपका था, इसलिए उस डेट से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ से Alt+P करेंगे तो यहाँ से आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और यस करेंगे, और जैसे यस करोगे आपको इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। जूम करने के लिए Alt+Z का यूज करके आप यहाँ से जूम भी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।